तो बोले हम तो दास हैं और वो स्वामी है, परात्पर है, सृष्टि के नियंता है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, सच सत चित आनंद स्वरूप है। उनको हम एक क्षुद्र सा जीव क्या सुख देगा? हम क्या दे सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जो भगवान को हम सुख कर सकते हैं? क्या क्या दे? हम कैसे सुखी कर सकते हैं? इतना बड़ा आदमी हमारे पास है क्या जो हम उसको सुख दे सकते हैं? तो इसका प्राकृतिक उदाहरण से समाधान ग्रंथों में दिया हुआ है कि जैसे हम लोग हैं और हमें एक 1200 रुपए महीने की बाई सुख देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं? तो बाई कहे कि मैं क्या सुख दे सकती हूँ, गुरुजी तो बहुत बड़े आदमी है, ये रजनी भैया तो बहुत बड़ी है, इनका तो एक बेटा कनाडा में रहता है, मैं क्या सुख दे? लेकिन वो देती ही है। और उस सुख का आभास तब होता है जब वो 2 दिन नहीं आती है। ऐसे ऐसे मैंने सेठ और करोड़पति देखे हैं कि अपॉइंटमेंट है कि कल आप वृंदावन आ रहे हैं, और सुबह उनका फोन आ जाता है, गुरुजी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाओगे? वो आज ड्राइवर छुट्टी पर चला गया है। ड्राइवर के छुट्टी पर जाने से उनका गुरुजी से मिलना कैंसिल। तो ड्राइवर सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक बाई सुख दे रही है कि नहीं दे रही है? एक हमारा यहाँ सफाई कर्मचारी हमें सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक छोटा सा जो 100 रुपए लेता है बिजली मिस्त्री, सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जैसे ये छोटे मोटे आदमी, यद्यपि सभी सम्माननीय है, एक समझाने के लिए कह रहा हूं, हर एक का अपना महत्व है। एक बिजली की तार टूट जाए तो जब तक एक्सपर्ट बिजली वाला पलाश से पकड़ के उसको न जोड़े तब तक हम अंधेरे में 2 घंटे बैठे रहेंगे। तो वो सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो एक छोटे से छोटा व्यक्ति जैसे हम लोगों को सुख देता है, ऐसे हम बहुत छोटे से छोटे व्यक्ति होते हुए भी कृष्ण को सुख दे सकते हैं। ये संशय हमें नहीं करना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? कोई संशय नहीं है कि हम कैसे सुख देंगे। और हमें भी सुख कहाँ मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों। तो सुख का जो है तत् सुख सुखित्व कहा गया। इसको जो कृष्ण सुखित्व नहीं कहा गया, ये समझाने के लिए कहा गया। नहीं तो इसको है कि तुम उनका सुख विधान करो तो वो तुम्हारा सुख विधान करेंगे ही, क्योंकि कहा गया अहम भक्त पराधीनो। शास्त्र में भक्ति संदर्भ में बात आई, एक प्रश्न किया है जीव गोस्वामी ने अपने आप से कि बोले चलो ठीक है, हमारी प्रेमा भक्ति कंप्लीट हो गई, हमारा समर्पण सच्चा हो गया, हृदय से हम प्रभु के समर्पित हो गए, उनके प्रति पूरी तरह से मतलब डिवोटेड हो गए, और कृष्ण ने भी समझ लिया कि ये हो गया 100 नंबर का चेला। तो बोले सबसे पहले कृष्ण क्या करते हैं? जैसे लड़का लड़की देख रहे हैं हम, और लड़का पसंद आ गया और लड़की पसंद आ गई, सबसे पहले क्या होता है? हामी भरते हैं ना। रोका तो फिर भी बाद में होता है हामी, ये लो भाई मुंह मीठा करो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। रोका हो गया। या रोका भी एक दिन बाद हो तो बधाई हो ताली बज के। तो ऐसे ही जब कृष्ण ने हमको स्वीकार कर लिया और हमारा पूरा समर्पण हो गया, तो कृष्ण सबसे पहले क्या करते हैं? बोले सबसे पहले कृष्ण उसका चेला बन जाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कृष्ण भी, चेला तो मैंने हल्का शब्द कह दिया, कृष्ण भी पूरी तरह से उस भक्त को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भक्त के भक्त बन जाते, वो भक्त के भक्त बन जाते हैं। हम कृष्ण के भक्त जिस दिन बने, और जिस दिन 100 आउट ऑफ 100 हम भक्त बने, उस दिन कृष्ण हमारे भक्त बन जाते। पहला काम तो अहम भक्त पराधीनो वाली बात यहाँ हो गई। अब यहाँ आ गए कि